नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। 11 बजे दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बैठक बुलाई मोदी जी ने। किरण रिजिजू ने बाकायदा ट्वीट करके सूचना दी। विपक्ष ने हाथों हाथ लिया इनविटेशन को और सब के सब पहुंच गए 11 बजे। लेकिन मोदी जी 24 अप्रैल वाला केस ही फिर रिपीट कर दिए। सर्वदलीय बैठक में नहीं आए मोदी जी। हमने कल कोई सवाल नहीं किया था ऑपरेशन सिंदूर, सेना का पराक्रम और शौर्य, लेकिन सवाल अनंत काल तक नहीं बंद हो सकते। वो सेना का पराक्रम था। अब सवाल तो और जरूरी इसलिए हो जाते हैं कि सेना के पराक्रम पर मोदी जी का धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। होर्डिंग्स लग रही हैं। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनकी जाबाजी का श्रेय मोदी जी को दिया जा रहा है। मोदी जी के तमाम अवतारों में फोटोग्राफ्स लगाए जा रहे हैं और वाह मोदी जी वाह, शुरू हो गया। देश का मतलब मोदी, राष्ट्रवाद का मतलब मोदी, देशभक्ति का मतलब मोदी, सेना के पराक्रम का मतलब मोदी, सेना के शौर्य का मतलब मोदी, ऑपरेशन सिंदूर का मतलब मोदी। और पुंछ में कम से कम 13, ये मैं भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स बता रहा हूं, हमें किसी देश के अफवाह की जरूरत नहीं है। कम से कम 13, नहीं तो कई आंकड़े 15 के भी हैं। कम से कम 13 मौतें। तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते पुंछ की, और जरूरी भी नहीं है इस वक्त दिखाना। लेकिन घरों की हालत, वहां पर वाहनों की, कारों की हालत, तमाम तस्वीरें हैं विचलित करने वाली। पुंछ के अस्पताल की तस्वीर विचलित करने वाली है। पुंछ में गुरुद्वारे, पुंछ में हिंदू, मुसलमान, सिख सब टारगेट पर है। पाकिस्तान लगातार सेलिंग और फायरिंग कर रहा है। क्या ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम में भारतीयों की जानें जा रही हैं, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे? सर्वदलीय बैठक में क्या मोदी जी बैठ जाते तो उनका कद छोटा हो जाता? लगातार सर्वदलीय बैठक से गायब होना, एक बार हो तो समझ में आए, लगातार। और अगर जा रहे हैं तो कोई ऐसी सूचना आनी चाहिए कि बहुत इमरजेंसी मीटिंग में मोदी जी हैं। ऐसी कौन सी इमरजेंसी मीटिंग है जहां पर आपके विदेश मंत्री, आपके गृह मंत्री, सब के सब सर्वदलीय बैठक में है, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं? क्या अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि अपोजिशन या अपोजिशन के लीडर्स उनके साथ बैठने पर मोदी का छोटा हो जाएगा कद, इज्जत कम हो जाएगी? आप बैठते, मैसेज एक दिया, एक संदेश दिया कि पूरा अपोजिशन एकजुट हो जाए, पूरा भारत एकजुट हो जाए। ये बैठक में मोदी की तरफ से मैसेज बताया गया। अगर मोदी जी बैठते तब ये एकजुटता पूरी होती। अपोजिशन तो एकजुट है ही है, अपोजिशन ने तो सवाल पूछना बंद कर दिया है। एकजुट तो आपको होना है। आप तो पहले बैठो उनके साथ। आप नहीं बैठोगे, सब एकजुट हो जाए और आपके गण के रूप में काम करें। ऐसा कैसे हो सकता है? जोड़िए भाव को, फटाफट लाइए, स्क्रीन पर लाइए। भाव, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं। 3 पार्ट हैं डिबेट में, मैं दर्शकों से साफ कर दूं, 3 हिस्से। एक तो राहुल को बुलाकर, विपक्ष के नेताओं को बुला करके मोदी खुद गाए सर्वदलीय बैठक से। क्या मोदी के प्रतिनिधि अब इस देश को संबोधित करेंगे? मोदी जी इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं, अब हम लोग अपने बीच का इंसान न माने उनको। दूसरा, पुंछ में मिनिमम कम से कम 13 जाने जा चुकी हैं। आंकड़ा और ऊपर भी कई जगहों पर आ रहा है और मीडिया में ही आ रहा है, और गोदी मीडिया में ही आ रहा है, लेकिन उसको दिखाया नहीं जा रहा, चर्चा नहीं की जा रही है, पोर्टल में बस छाप के छोड़ दिया जा रहा है। इन मौतों पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान को हम खुला छोड़ देंगे कि हमारे नागरिकों को जान ले? और तीसरा पार्ट जो और महत्वपूर्ण है, मोदी का चुनाव प्रचार शुरू हो गया। हम दिखाएंगे आपको तस्वीरें, होर्डिंग्स, वो होर्डिंग जिसमें अलग अलग अवतारों में अवतारी मोदी, अविनाशी मोदी नजर आ रहे हैं। क्या शुरू हो गया? ऑपरेशन सिंदूर का मकसद भारत का शौर्य पराक्रम दिखाना था, उन महिलाओं के जिनके सिंदूर को उजाड़ा है पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने, उनसे बदला लेना था, इंसाफ दिलाना था, या वोट दिलाना था मोदी जी को, चुनाव प्रचार करना था? इतनी तो कम से कम आंख में शर्म होनी चाहिए, लाज होना चाहिए। 3 हिस्से हैं। पहला पार्ट दिखाइए जरा,
ट्वीट दिखाइए कांग्रेस का और फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को हम सुनाएंगे। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने जो भी कहा है वो हम सबने सुना है। साथ ही उन्होंने बताया कि रक्षा से जुड़ी कई गोपनीय बातें हैं जो हम सामने नहीं रख सकते हैं। हमने भी सर्वदलीय बैठक में कहा कि इस संकट की घड़ी में हम सब सरकार के साथ हैं और देश हित में सरकार के साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री जी पिछली सर्वदलीय बैठक में नहीं आए थे और आज भी नहीं आए। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो खुद को संसद से ऊपर मानते हैं। जब वक्त आएगा तब हम पूछेंगे, लेकिन आज संकट की घड़ी है, इसमें हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे। यानी अभी भी इतने सवाल मन में हैं कि बताइए संसद से ऊपर सोच रहे हैं। कोई भी बदला लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्थाओं के इस संसद के ऊपर नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति का निजी बदला नहीं है, देश का बदला और देश का इंसाफ है। चलाइए, अगर रेडी हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बाइट का एक क्लिप चला दीजिए, फटाफट चला दीजिए। हम चाहते थे कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी पधारें और संक्षिप्त में वो अपनी बात रखेंगे। जो घटना घटी है या जो आज भारत ने जो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लिया है और खासकर हमारे जवानों ने जो हिम्मत दिखाई, उन जवानों को तो हम सैल्यूट करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। इस बारे में हम ये चाहते थे कि वो खुद आए और अपनी बात रखे, तो ये सबको एक बहुत बड़ा उसका लाभ मिलता था। लेकिन उन्होंने नहीं आए और लास्ट मीटिंग में भी उन्होंने नहीं आया। ये बड़ी दुख की बात है। दुख की बात है, वाकई दुख की बात है। प्रधानमंत्री नहीं आएंगे जब वो अपोजिशन के सभी पार्टियों को नहीं संबोधित कर सकते। पूरे देश की पार्टियां थी भाऊ, पूरे देश की तमाम पार्टियां, तमाम सबके लीडर थे। मैं अगर नाम आपको बता दूं, एक बार जरूरी है नाम जानना, कि ऐसा नहीं था कि ये बस छोटी मोटी मीटिंग थी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, टीएमसी की तरफ से सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके की ओर से टीआर बालू, टीडीपी की ओर से कृष्णा, जेडीयू की ओर से संजय झा, एलजेपी की ओर से चिराग पासवान, शिवसेना की ओर से श्रीकांत शिंदे, शिवसेना यूबीटी की तरफ से संजय राउत, एनसीपी शरद चंद्र पवार की तरफ से सुप्रिया सुले, सपा की ओर से रामगोपाल यादव, एनसीपी की ओर से प्रफुल्ल पटेल, आईयूएमएल की तरफ से ईटी मोहम्मद बशीर, लेफ्ट की तरफ से जॉन ब्रिटास, आरजेडी की ओर से प्रेम गुप्ता, एआईएमआईएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह, ये सब मौजूद थे। और इधर से किरण रिजिजू, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह। प्रधानमंत्री मोदी, इस देश का नेता, नहीं था मीटिंग में। मैं समझ सकता हूं कि चलो हम ये कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी के पास उस दिन पहलगाम के बाद कुछ सवालों के जवाब नहीं थे। वो सवालों के जवाब आज भी किसी के पास नहीं। हमने बदला ले लिया अपनी जगह पे, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि बदला क्यों लिया। हम आक्रांता देश नहीं है। हम आतंक को समर्थन कभी जीवन में नहीं करते। हम हमारी भूमियां बढ़ाने के या भूमि की सीमाएं बढ़ाने के लिए भूख नहीं है हम जो हम पड़ोसी पे आक्रमण करें। ये पड़ोसी ने हमको इस लेवल पे लाया कि हम आक्रमण करें, तो सवाल यह है कि पड़ोसी को इतनी जगह हमने दी क्यों कि पड़ोसी अंदर घुस के मारे। उस मीटिंग में सरकार ने माना कि सुरक्षा की गलती हुई। मोदी जी तो जन्म ही गलती न मानने के लिए हुआ है उनका। मोदी जी तो गलती कर ही नहीं सकते, और जब गलती होती है तो फिर किसी और को आगे कर देते। वो दिन का सवाल, मतलब सरकार ऑल पार्टी मीटिंग में झूठ बोल दे कि वहां सैलानी जाते ही नहीं थे। हमको पता ही नहीं था वहां सैलानी जाते हैं, क्योंकि वो पिकनिक स्पॉट था ही नहीं। ये टूर ऑपरेटर्स और होटल ने मौत के मुंह में धकेला। अपने हेडलाइन चैनलों ने दिखाना शुरू कर दी सरकार के बोलने पे। जब हिंदू और बाकी अखबारों ने और फिर हमने भी उस पर प्रोग्राम किए
कि भाई वहां तो 35 रुपए पर आदमी के हिसाब से आप टिकट लेते हो, हम्म, हजारों की तादाद में रोज जा रहे हैं सैलानी। सिर्फ पहलगाम में सैलानियों का रुक तब रुक जाता है जब अनंतनाग यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि वही बेस है पहला अनंतनाग यात्रा का। अमरनाथ तो वहां पे अमरनाथ, तो तब अमरनाथ यात्रा को बचा उस टाइम पे ये मतलब ज्यादा ये नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो या बहुत ज्यादा रश नहीं हो, इसलिए रोका जाता है, या बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो रुकता है। लेकिन तो साल भर का इन्वेस्ट, सरकार झूठ बोली, चलो चलो ठीक है, मैं सब पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। तो सरकार के पास सवाल का जवाब नहीं था, तो शायद प्रधानमंत्री जी को थोड़ी सी ये आ रही होगी, लज्जा आ रही होगी कि क्या करें, अब हो तो गया है, ठीक है, अब तो आपने बदला ले लिया, अब तो कोई पूछ भी नहीं रहा कि ये क्यों हुआ। हालांकि बदला लेने से एक आत्मिक शांति लगती है, 28 परिवारों को एक मन में शांति हो गई कि जिसको हमने जिनने हम हमारे पति की हत्या की, या मेरे बेटे की हत्या की, या मेरे भाई की हत्या की, मेरे बाप की हत्या की, उसको हमने सबक सिखाया। लेकिन उनका भविष्य जो अंधकार में हो गया वो तो हो गया, उसको कोई उसके पिता का, बेटे का, भाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। तो चलो वो जो है, चलो लोग कहते कि चलो हमारी किस्मत में था, क्या करें, ये बोल के भी लोग अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं, किसी की जाने से जिंदगी रुकती नहीं, ये भी सही है। लेकिन आज तो आपने सब कुछ किया, तो फिर आज सर्वदलीय मीटिंग में आके न आने का कारण क्या? क्या कोई वॉर रूम की बैठक हो रही है? और यदि वॉर रूम की बैठक हो रही है तो फिर देश के रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं वहां पे? सबसे पहले तो देश के रक्षा मंत्री को जाना चाहिए। आज फिर आपने बता दिया कि आप विपक्ष को तुच्छ समझते हैं, लोकतंत्र को तुच्छ समझते हैं, आपको परंपराओं का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नया लोकतंत्र आप गाड़ना चाहते हैं जो मोदी लोकतंत्र होगा, नई परंपराएं आप शुरू करना चाहते हैं जो मोदी जी के नाम से जानी जाएगी, कि विपक्ष को तुच्छ समझो, विपक्ष को तवज्जो मत दो, विपक्ष की कोई बात नहीं सुनो, और फिर कहो सबका साथ सबका विकास। सब कहो कि विपक्ष को तो हम साथ आना चाहते हैं। ये बहुत ही मतलब ये अकल्पनीय था कि आज का उनका नहीं आना। और एक परंपरा होती है, आज हमने घुस के मारा, इसका खुशी तो है हमको, लेकिन अभी उस दुख से पार नहीं हो पाए जो 28 मरे। और एक नया दुख और सर पे आ गया है कि जो पूंछ सेक्टर में हमारे भारतीय लोग मारे गए, वो भी तो दुख है। पूंछ में अस्पताल में जगह नहीं है, एक तो एरिया बहुत छोटा, अस्पताल छोटे, तो हमने प्रिकॉशन तो लेना चाहिए था, हमको तो पता था हम रिटेलिएट करेंगे, पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। तो बॉर्डर के गांव कैसे शेलिंग के अंडर आ गए, फिर कहां जल्दीबाजी हो गई, कहां चूक हो गई। हम खबरें तो सुनते थे कि किसी सेक्टर में किसानों को बोला कि जल्दी फसल काट लो, ये सारी खबरें थी, तो हमको लगा पूरी तैयारी हो रही है। पूरी तैयारी के बाद ये कैसा हुआ? और फिर ये जो अंधभक्त है, तो फिर कभी कभी फिर जब हम सवाल उठाते हैं तो लोग कहते राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह। हो गया, कल उत्सव हो गया, सवाल हो गया, जब देश ने पराक्रम किया तो पूरे देश के साथ हमने भी उत्सव मनाया। लेकिन आज कुछ सवाल है, जीवंत सवाल, उसके तो क्या चुनाव की रैली इंपॉर्टेंट है या सर्वदलीय मीटिंग इंपॉर्टेंट है? फिर लोकतंत्र कहाँ है देश में? यदि सर्वदलीय मीटिंग को, तो आज तो आपने पहली बार आप गृह मंत्री को भेजे, रक्षा मंत्री को भेजे, उसके साथ आपने विदेश मंत्री थे। तो यदि ये लोग है तो फिर आपको ना आने में क्या प्रॉब्लम क्या थी? आप आ जाते, लोग बधाई देते आपको। आज का दिन तो बधाई देने का था, आगे का प्लान सुनना था। विपक्ष पूरा साथ दे रहा था, जब आप नहीं आए तब भी विपक्ष ने वहां स्टेटमेंट दिया कि सरकार जो भी निर्णय ले विपक्ष साथ होगा। पाकिस्तान के अटैक पे कौन किसने, देखिए पाकिस्तान के अटैक पे कोई राजनीति नहीं कर रहा है,
राजनीति वो कर रहे हैं जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगा रहे हैं। एक और भी इसमें बात है, जब सब कुछ मोदी ने ही किया, यही तो हो रहा है कि मोदी ने कर दिया। जब सब कुछ मोदी ने कर दिया तब तो मोदी को ही होना चाहिए था ना सर्वदलीय बैठक में। जब सब कुछ मोदी ने किया तो फिर क्या राम खिलावन वहां जाकर बताएंगे? मोदी का आना चाहिए ना कि मैंने ये किया, मेरे इस हाथ से ऐसे दिव्य अस्त्र निकला, इस हाथ से ये दिव्य अस्त्र निकला। ऊपर से दो दो टके के जो ट्रोल हैं, इसलिए ये जरूरी है, ट्रोल की चर्चा में क्यों कर रहा, नहीं करता। रामगोपाल की सर्वदलीय मीटिंग में रामगोपाल यादव की गिलास खाली थी, पानी नहीं था। राहुल गांधी ने अपनी बोतल खोल करके पानी डाल दिया। वो खड़गे जी के भी गिलास में पानी डाल देते हैं, गिलास पकड़ा देते हैं पानी पीने के लिए। ये दो दो टके के ट्रोल्स पता है क्या लिख रहे हैं? ये सर्वदलीय मीटिंग पानी पिलाने के लिए बुलाई गई थी पप्पू को पानी ही भरना था, तो सर्वदलीय मीटिंग में क्यों आया? अरे तो तुम पप्पू को नहीं, पापा को पूछो ना क्यों नहीं आया। नहीं, सवाल वो है कि सवाल ये है, ये वो लोग हैं जो ट्रोल करते हैं, इनके पिता पानी के वजह से प्यासे मर जाएंगे लेकिन ये बाप का गिलास भी नहीं भरेंगे। नहीं भरेंगे, हाँ सही बात है। एक बुजुर्ग होते हैं, ये वो लोग हैं जिनका कल्चर ही नहीं है, जिनके माँ बाप ने उनको सिखाया नहीं है कि बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। जब नरेंद्र मोदी किसी महिला के चरण छूते हैं तो यही कहते हैं कि देखिए क्या कल्चर है। मतलब मोदी जी पर किसी महिला के, वृद्धावस्था की महिला के चरण छुए या किसी के सामने नतमस्तक हुए झुक के, तो भारत की परंपरा और भारत की कल्चर दिखती है, संस्कृति दिखती है, भारत की विरासत की बात होती है। और विपक्ष के नेता यदि किसी को पानी का गिलास भरे तो फिर ये पानी पिलाने के लिए आए थे क्या? सवाल ये है। ये भंग पी के बात कर रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं भंग पी के लिख रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर में ये पिता को पूछते नहीं है। ये वो पूछने वाले वो लोग हैं जो अपने बुजुर्गों की कभी इज्जत नहीं करते घर में। ये वो बदतमीज कौम है, ये जो लॉट है बदतमीज, कि राम गोपाल भी उनके बुजुर्ग है, वो उसके भी बुजुर्ग है, और कई बार किया है उन्होंने, कई बार मोदी जी ने भी किया है, किसी को हाथ पकड़ के बिठाया है, किसी का पानी का बोतल उठा के पॉकेट में डाला है। नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा विजुअल था, एक टनल में कोई ओपनिंग करने गए थे और एक प्लास्टिक की बोतल थी और वो उठा के उन्होंने पॉकेट में रख दी। सारे देश के चैनलों ने प्रोग्राम कर दिया कि देखिए साफ सफाई का महत्व क्या है। प्रधानमंत्री भी उठी हुई बोतल, एक तो मुझे उस सिक्योरिटी पे तरस आता है, 10 बार सिक्योरिटी गई होगी, कुत्ते सूंघते हुए गए होंगे, कुछ सामान नहीं रखा क्या, ये नहीं रखा क्या। प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है भाई, देश के प्रधानमंत्री है, ऐसे असुरक्षित जगह थोड़ी जाएंगे। लेकिन सब गए, लेकिन किसी को बोतल नहीं दिखी, किसी ने देखा भी नहीं बोतल क्यों पड़ी है। अच्छा भाई, प्रधानमंत्री जी ने उठा दिया, तो कल कोई ये कहे कि प्रधानमंत्री क्या कचरा बीनने गए थे वहां पे जो बोतल उठाई, तो वो ये जो कहेगा उससे ज्यादा मूर्ख जिसके सर में गोबर भरा है वही हो सकता है। ये जो पूछ रहे ना, राहुल गांधी पानी पिलाने के लिए गए क्या, इनको ये सवाल है, तो मोदी जी काय के लिए गए? तो इनसे बेसिकली क्या है, अब क्राइसिस चल रहे थे। देखिए आशीष, अब इसका विश्लेषण करना भी जरूरी। अब चाहे कोई कहे कि आप जरूरत से ज्यादा ये करते हैं, क्राइसिस चल रहे थे, पार्टी अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रही थी, संघ का प्रेशर था। सबसे अब उधर सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त करने का प्रेशर था, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मान रहे थे, मुख्य न्यायाधीश नरोवा कुंजरवा के मुद्रा में चुपचाप बैठे हुए थे। इन सभी चीजों पे सवाल तो उठते। क्या हुआ? जो पाकिस्तान में धमाके हुए, जो इंडियन हमारे फोर्सेस ने जो जाबाजी से अंदर घुस के मारा, उस आतिशबाजी में एक पत्र भी निकला, सूद साहब को 1 साल का एक्सटेंशन। अभी सूद साहब का कार्यकाल खत्म होने में टाइम था, 25 तारीख तक टाइम था, 14 तारीख को भूषण गवई मुख्य न्यायाधीश हो सकते थे, एक मीटिंग और हो सकती थी। लेकिन
लेटर निकाल दिया, कोई सवाल नहीं उठाएगा उस पे अब, क्योंकि उस पे सवाल उठाना मतलब देश पे सवाल उठाना, देश देशद्रोह पे हो सवाल जाएगा उठाना मतलब पाकिस्तान का साथ देना। अरे पाकिस्तान भाई, के साथ। हमारी फौजें अपना काम करेगी, हाँ, फौज अपना काम करेगी, गृह मंत्री अपना काम करेंगे, देश अपने हिसाब से चलेगा, किसान अपना काम करेगा, पत्रकार अपना काम करेगा, सब काम करेंगे अपना अपना। मैं आपको और जो जरा काम नहीं दिखाऊं। करेगा, वो जो काम, अभी मुझे बताओ, कल देश में इतना उत्सव था, उसी के किसी ने किसी का हत्या की तो क्या पुलिस क्या बोलेंगे? नहीं, आज किसी को पकड़ेंगे नहीं, आज तो बहुत अच्छा दिन है, आज 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 मारने दो, मारने दो। ये तो नहीं होगा ना, हर आदमी अपनी ड्यूटी करेगा। तो प्रधानमंत्री की ड्यूटी ये भी थी कि एक बार और लीडर ऑफ अपोजिशन और नए मुख्य मुख्य जो न्यायाधीश है उनके साथ बैठ के सूद साहब के एक्सटेंशन के बारे में सोच दिया करते। उन्होंने उठा के क्योंकि अब पूछने वाला कोई नहीं है, इसके बीच में पूछना मतलब देशद्रोह हो जाएगा वो हाँ। तो देशद्रोह। अब ये जो है, मैं यदि टेक्निकल भाषा में बोलूं तो ये जो हमने कल धमाके किए, पाकिस्तान में घुस के मारा, अब इस कवर फायर के नीचे कई काम निकल जाएंगे शुरू हो जिसमें गया, सवाल लोग पूछते, शुरू हो गया, गया वही वो मैं दिखा देता हूँ। जिसमें सीबीआई के डायरेक्टर को उन्होंने एक्सटेंशन दिया 1 साल का। पार्टी का अध्यक्ष भी अपने हिसाब से होगा, संघ की अभी औकात नहीं पूछने की। अब नहीं, संघ की संघ औकात नहीं रही। हाँ, संघ का तो खेल खत्म है, मैं दिखाता हूँ। संघ का खेल अब खेल मतलब कैसे खत्म अब है? मोहन भागवत जी को रात को नींद नहीं आ रही होगी कि अब मैं संघ चालक कितने दिन रहता हूँ। हाँ हाँ, जब देखिए पहले ये जरा महाराष्ट्र का ही है मामला, महाराष्ट्र से लेके हर जगह हिंदी भाषी और महाराष्ट्र सब जगह चालू हो गया है। जब दिखाइए भैया, पोस्टर दिखाइए, होर्डिंग दिखाइए, होर्डिंग, बड़ी बड़ी होर्डिंग। देखिए भाऊ, ये तो मराठी में है, तो उसका भी आपसे ही, मराठी में क्या लिखा है जरा बताइए। मोदी जी, भारतीय सैन्य दलाचे आणि हाँ, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हार्दिक अभिनंदन। भारतीय सैन्य का और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, शिवसेना मतलब परिवार। हाँ, ये एक नाथ शिंदे का है। अगला दिखाइए, हाँ, अगले दिखाइए। हाँ, छोड़ो, बता देना, जरा दिखाइए क्लोज से। मोदी जी ने बता दिया 22 अप्रैल को, मोदी को बता देना डेट वाइज। अच्छा, आतंकियों ने जो बोला था 22 अप्रैल, मोदी को बता देना। 7 मई मोदी जी ने बता दिया, नया भारत ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, सिंदूर का बदला आतंकियों के खून से, अमित त्रिपाठी। इसमें चलिए उस बार मराठी वाले में तो भारतीय सैन्य दलाचे कुछ लिख दिया था, भारतीय सेना हाँ, भी लिख दिया था हाँ, मोदी जी के साथ, इसमें तो उसको भी थोड़ा सा इसमें सेना को क्रेडिट ही नहीं दिया। इसमें कोई सेना का रोल नहीं है। ये मोदी जी को बता देना, मोदी जी ने बता दिया, घुस के घर में घुसेगा, मारेगा, सिंदूर का बदला खून से। ये जो है महामंत्री हैं कोई भाजपा के, ये देखिए, ये जो चल रहा है उसका इससे बड़ा नमूना कुछ नहीं हो सकता। यही बेसिकली यही होना था, यही इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। और कल आपने देखा था, हमला हुआ तो ऐसा लगा कि भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। थोड़ी देर में गेट वोट बन गए थे कई इलाकों में, वो भगवा अरे, गेट वोट बन गए। मैं सुबह सुबह 7 बजे, क्योंकि वो मेरा मंथली ब्लड चेकअप का वो शेड्यूल था, तो मैं अपना खून का सैंपल देने गया। जब गया तो कुछ नहीं था, जब वापस आ गया तो एक गेट लग गया था भगवे कलर का बड़े बैनर के साथ, अभिनंदन अभिनंदन। तो ये बेसिकली लोग आंदोलन जीवी जैसा शब्द है ना, तो ये उत्सव जीवी लोग हैं, इवेंट जीवी। इनको इवेंट चाहिए। भारतीय सैन्य ने जो किया वो भी इनके लिए इवेंट है। सैन्य ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, सैन्य ने अपना काम किया जिसके लिए सैन्य जाना जाता है, भारतीय सैनिक। लेकिन हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ का कई फोटो नहीं दिखेगा आपको, कहीं नहीं, कहीं नहीं है। कहीं नहीं स्ट्रेटेजिस्ट जिन्होंने की, कभी फोटो नहीं दिखेगा। तो कुल मिलाकर ये ऐसा अजीब, मतलब हमारे यहाँ तो एक यूफोरिया हो गया है। और इसी के चलते मैं कहता हूं कि जब होता क्या है कि कई लोग आए बाएं दाएं जो घूमते ना, वो बहुत आपको लार्जर देन लाइफ आपका इमेज बनाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति होता है वहां खड़ा, जो व्यक्ति फोकस में होता है, उसको ग्राउंड पे रहना बहुत जरूरी।
वो ग्राउंड पे रहता है। कल मोदी जी जाते और कहते कि भाई आप बहुत नाराज हो गए थे, पिछली बार मैं नहीं आया, मैं इस बार आया, पिछली बार मैं इसी ऑपरेशन में लगा हुआ था, लगातार मीटिंगें चल रही थी और आपको विश्वास में लेना था, मेरे साथी लोग आए, देखिए मैं आज खुद आया हूं, पिछली बार आपको बुरा लगा होगा तो मैं आ गया हूं और आपका धन्यवाद, आपने साथ दिया, पूरे देश ने साथ दिया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। अरे इस आदमी का स्ट्रेचर और उठ के आ गया होता और उभर के आ गया होता। आदमी जितना अहंकारी हो जाए वो रावणवत को प्राप्त होता है और जितना आदमी ग्राउंड पे रहेगा वो रामत्व को प्राप्त होता है। फर्क क्या है? जीवन में राम और रावण ही तो है। जिसने अहंकार नहीं पाला, जिसने केवट के भी बोट में बैठा, जिसने वानरों और भालू का भी साथ लिया, गिलहरी ने भी मदद की तो उस छोटी गिलहरी को भी आशीर्वाद दिया, जिसने शबरी के झूठे बेर खाए, जिसने अपनी पत्नी को जो भगा के ले गया उसके बावजूद एम्बेसडर भेज के, राजदूत भेजते कि संधि का प्रस्ताव दिया कि मेरी पत्नी को वापस कर दे भाई, तू कोई युद्ध नहीं होगा। इसीलिए राम महान है, इसीलिए राम महान है। समुद्र से रास्ता नहीं मिला तो समुद्र को ललकारा राम ने और समुद्र शरण आया। उसका अहंकार राम जी को नहीं था, तो मैं समुद्र को शरण ला सकता हूं तो तू किस मूली, खेत की मूली है ना। जिस वानर श्रेष्ठ ने रावण की गर्दन बगल में दबा के पृथ्वी की प्रदक्षिणाएं करी और रावण छटपटाता रहा, उसको अपने बाणों से स्वर्गलोक पहुंचाने वाले राम को कभी गर्व नहीं था। अरे जिसने तुझे निपटाया उसको मैंने निपटाया तो तू क्या खेत की मूली है ना। फिर भी वो ग्राउंड पे रहे। उन्होंने अपने सेना में चाहे सुग्रीव हो, चाहे हनुमान हो, हरेक को, नल नील हरेक को उन्होंने बाकायदा इज्जत दे के बात की। इसलिए राम राम है, इसलिए राम आराध्य है, इसलिए राम पूजे जाते हैं, इसलिए राम आज भी सदियों के बाद, सदियां बीत गई, युग बीत गए और सब कुछ होते हुए भी अहंकार ने रावण को मारा। नहीं तो उसमें ये बहुत बात मैं फर्क इसलिए है। बोल रहा हूं, ये मैं बात इसलिए कोई मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं, बात इसलिए बोल रहा हूं कि जो अंध भक्त है उनको राम ज्यादा समझ में आता है, नहीं नहीं, तो उन्हीं की राम नहीं भाषा ज्यादा में बता समझ रहा में हूं आता, मैं। राम नहीं समझ में आता भाऊ। राम जो राम को लाए हैं वो समझ में आता है। राम जरूरी नहीं कि राम जो सोच रहे हैं, जो राम को लाए हैं हो सकता है वो और बड़ा सोच रहे हैं। जो राम को लाए हैं, जो राम को उंगली पकड़ा के लेके आए, ऐसे उंगली पकड़ करके राम जिसके ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, हमने सुना था, हमने गुनगुनाया था, बहुत बार हमने गाया था। अब वो जब देखा हमने कि उंगली पकड़ के आ रहे ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तब पता चला कि किसकी उंगली पकड़ के आ रहे थे तो बाजत नहीं, पैजनिया आज बज रहे थे। आज आज मुझे माफ कीजिएगा, आज मोदी जी ने अपने जीवन का एक गोल्डन चांस खोया है। अपनी इमेज, ऐसा नहीं कि हम कोई दुश्मन है उनके, यदि वो आज आते और ये सर्वदलीय लोगों के साथ प्यार से बात करते तो आज उनकी जय जयकार का दिन था। लेकिन शायद कल के उद्बोधन से और कल उनको जो लोग धन्यवाद दे रहे थे, हम भी धन्यवाद दे रहे थे, हमने भी उनको सैल्यूट किया, शायद इससे फिर वही अहंकार की बाधा हो गई। यही मान सकते और क्या कर सकते। नहीं ये बिल्कुल। और आखिर में पुंछ के लिए मैं फिर कहूंगा, क्या देश के गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को पुंछ का दौरा नहीं करना चाहिए? तत्काल इस देश में दौरा जाना चाहिए। आपके देश में, पूरे देश में शांति, एक सीमा पर लोग हताहत हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, वहां जाना चाहिए। दूसरी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी से एक निर्देश नहीं जारी होना चाहिए था कि इस देश में जितने भाजपाई राष्ट्रवादी हैं, भाजपाई राष्ट्रवादी अलग होते हैं, बाकी राष्ट्रवादी अलग होते हैं, उनको अगर अभिनंदन करना है तो वो कर्नल सोफिया चौधरी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह की फोटो लगा लें, तीनों सेनाओं के हमारे प्रमुख हैं उनकी फोटो लगा लें। जब सोफिया का और व्योमिका का फोटो अगर लगा करके अभिनंदन करते, तब सोचिए इस देश का माथा कितने ऊपर जाता। करे ना अभिनंदन कर्नल सोफिया कुरैशी,
और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, दोनों फोटो लगाइए, करिए अभिनंदन, करिए अभिनंदन। नहीं होगा आज। वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है सोफिया कुरैशी, कहीं नहीं है व्योमिका सिंह, कहीं नहीं है हमारा सीडीएस, कहीं नहीं है हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख, कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। सिर्फ और मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, यही आप सेना का उत्साह बढ़ाते हो, आप लोग सेना डिमोरलाइज करते हो। उनके भी घर वाले परिवार वाले होते हैं, उनको भी लगता होगा कि यार हमारे बच्चे सरहद पर हवाई जहाज में राफेल में बैठकर जो है हैमर में या कैल्प जो है स्कैल्प मिसाइलों को दागने में वो जान जोखिम में डाल रहे हैं। हरियाणा का एक लाल शहीद हुआ है, हरियाणा का एक शहादत हो चुकी है, हरियाणा का एक शहीद हुआ शहीद बच्चा, हुआ है। 5 भाइयों में सबसे बड़ा था, और बाकी 2 और उसमें 3 फौज में थे, 2 अभी सेवा में हैं। उनका हौसला उत्साह बढ़ता जब लगेगा कि फौजियों का भी अभिनंदन हो रहा है। अभिनंदन। फौज का अभिनंदन छोड़ करके मौज का अभिनंदन कर रहे हैं आप लोग, मोदी जी का राजनीति का अभिनंदन हो रहा है। खैर चलिए, हम आएंगे फिर, सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक दिन का विराम था क्योंकि हमारे फौज के पराक्रम को सलाम था, इसलिए एक दिन का विराम। नहीं सलाम मुझे हमें शर्म नहीं आती और कोई दुश्मनी नहीं किसी से। कल हमने सैल्यूट नरेंद्र मोदी जी भी किया, उनके राजनीतिक इच्छा शक्ति को किया। अच्छा होगा तो सर आंखों पे, और यदि कुछ गलत होता है, लगता है गलत होगा, तो सवाल पूछेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं, लंका के प्रधानमंत्री नहीं, वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री नहीं, ये भारतवर्ष के प्रधानमंत्री है, वो मेरे प्रधानमंत्री है। सवाल मैं पूछूंगा, मेरा अधिकार है। बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, और फिर आएंगे भाव के साथ। कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। बाकी कोई स्पेशल खबर होगी तो बीच में भी आएंगे। नमस्कार।